औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और नए वजीफ़े के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नाव टल जाने के लिए हम आपको एक नक्श बताएंगे इंशाअल्लाह। आप उस तरह बना लें। ये जो नाव का मसला है ये ज़ाहिरी तो इतना बड़ा मसला नज़र नहीं आता, लेकिन जब अगर कि आपका किसी का भी नाव टल जाए तो उनके वजूद में से जान निकल जाती है, टांगों में जान नहीं रहती। इसके अलावा कभी कब्ज़ की शिकायत होती है। फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर उनके मैदे का पेट का अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ नज़र नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं जी मसला भी कोई नहीं है, कोई टेस्ट भी सारे क्लियर है, लेकिन फिर भी वजूद में जान नहीं रहती। हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही होती है, क्योंकि जो मेडिकल शोबा है, मेडिकल शोबे में नाफ के मामले में ये टलना या जो ये नाफ टलना ये तो मेडिकल शोबे में वो मानते ही, डॉक्टर्स तो इसको मानते ही नहीं है। लेकिन ये एक हकीकत है कि अक्सर नाफ टल जाती है और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा होती है। और यहाँ तक कि अगर किसी का जो औरत है, अगर उसका मतलब मुसलसल अगर नाव टल जाती हो और ये उसका ये सिलसिला चलता रहता हो तो फिर औलाद तक नहीं होती। तो आज आपके साथ इंशाल्लाह नक्श को इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसको बना लीजिएगा और अब देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जो नाव का मसला है ये हल हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। जी, तो बात हो रही थी नाफ टल जाने के लिए। मैंने वो लाइनें बना दी है डब्बा, क्योंकि आपको पता है फिर वीडियो लंबी हो जाती है। अक्सर शिकायत लोग करते जी वीडियो लंबी होती है, तो वीडियो लंबी बनाने का मकसद नहीं है। मकसद आपको कोई चीज़ एक तोहफ़ा देना, क्योंकि अक्सर लोग इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पीरों के पास और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप ये करेंगे, आप देखेंगे ये नाफ का मसला हल हो जाएगा। करना आपने है कि इस तरह के डब्बे बना लेने जैसे मैंने बनाए हैं। उसमें 3 लाइनें, 1 2 3 लाइनें आपने सीधी खींच लेनी और 1 2 3 4 5, यानी ये देखेंगे कि यहाँ से ये डब्बे इस तरह और ये इस तरह आपके सामने आप वीडियो में देख रहे हैं। इस यहाँ से शुरू करने आपने यहाँ लिखना है इज़ा जा, इज़ा जा, ठीक है जी। नसरुल, ठीक है, नसरुल्लाह है, वल फत, फत वरायत नासा। यहाँ पे लिखने यद हुलून, फी दीन, तो यहाँ लिखें अल्लाह दीनिल्लाह अफवाजा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तफ,
इन्नहु काना तव्वाबा। ये सूरह नसर आपने लिख लेनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ लिखना है या गफूर, या शाफी, या काफ़ी। जी, आपने ये इस तरह लिख लेना है नक्श, ठीक है जी। और ये लिख के तो आपने इसको एक तावीज़ की शक्ल बना लेनी है और कमर के जिसका नाप टल जाता है या जो बार बार टलता है तो आपने उसके नाप के ऊपर इस तावीज़ को बांध लेना है, ठीक है जी। तो ये आपके सामने हैं, जो आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि जो नाप टलने का मसला है ये बफ़ज़्ल खुदा, अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। और जितनी भी आपकी इसकी वजह से जो मामलात, जो मसाइल होते हैं, जो कब्ज़ की बीमारी होती है, या आपके टांगों में, आपके वजूद में जान नहीं रहती, या दिन ब दिन रंग पीला हो जाता है, काम करने को दिल नहीं करता, थकावट महसूस होती है, या इसके अलावा अगर औरतें, जो लेडीज़ है, लड़कियाँ जो होती है, जो औरतें होती हैं, उनको अक्सर औलाद का मसला, कभी कभार ऐसा होता है कि नाप बार बार टल जाए तो औलाद का भी मसला होता है। तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। एक दफ़ा आप इसको लाजमी आजमाइएगा, इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा आपके नाफ का मसला हल हो जाएगा। अल्लाह आप पे अपना ख़ास करम और फ़ज़ल फ़रमाएँ, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाएँ, अल्लाह आपके तमाम मामलात को, अपनी तमाम मुश्किलात को हल फ़रमाएँ। अगर किसी की औलाद नहीं है तो अल्लाह उनको औलाद नूरीना अता फ़रमाएँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और एक आखिरी में एक बात जो ज़रूरी है कि इसकी इजाज़त सबको है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको इजाज़त है, आप इसको कर सकते हैं, आप इस नक्श को बना सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।